प्रकार ये माया संसार और भगवान की दुनिया पिता और पुत्र का समान है। बिल्कुल। पुत्र को जैसे मान के चलिए 100 रुपया दिया कुछ खाने पीने के लिए, अब बेटा अब क्या खाएगा, अच्छा खाएगा कि बुरा खाएगा, उसका विचार है, उसका मति है, उसका गति है। उसी प्रकार भगवान भी हमें माया दे रखी है और सद्गुण भी दे के रखा है, सद्मार्ग में भी चलने के लिए। जो अच्छा लगे वो ले लो। जी, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। इसीलिए शरण में आ जाए तो सब कुछ संभव है, कल्याण होगा ही होगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल संत महिमा में। जीव जब किशोरी जी के चरणों की शरणागति प्राप्त करता है तो कैसो जीवन बदल जाए, वाको प्रत्यक्ष उदाहरण है। ब्रज में वास करवे वाले एक संत जिनको नाम है तरुण कृष्ण बाबा। बाबा बंगाल से यहाँ आए थे, कलकत्ता से, और कैसे श्री जी ने उनको हाथ पकड़ो कि उनकी सब व्यवस्था श्री जी ने पूर्ण करा दी है। आज बाबा परम आनंद में है, ब्रज को वास है, किशोरी जी के चरणन में बाबा रह रहे हैं। और थोड़े दिन पहले, लगभग 15 से 20 दिन पहले जब मैं बाबा के पास आया तो वास्तव में बाबा को पेट खराब हो और बाबा ब्रजवासीन के खेतन पर रहे हैं। अब फसल कट चुकी हैं, दोबारा से गेहूं की फसल बोई गई है। जब किसान अपने खेत में पानी लगा देते हैं तो शौचालय जाने के लिए बाबा को बड़ी परेशानी होती थी। तो बाबा को एक भाव हो कि मेरे शौचालय की व्यवस्था हो, परंतु श्री जी तो महाराज श्री जी हैं, उनकी महिमा को कौन जान सके। बाबा की शौचालय की व्यवस्था और बाथरूम की व्यवस्था, दोनों ही व्यवस्था श्री जी ने कराई है, आप भक्तन को माध्यम बना के नहीं है। आज वो सेवा पूर्ण है गई है, तो आज की सेवा बाबा के चरणन में समर्पित करेंगे। बाबा को दर्शन भी मिलेगा और श्री जी की कृपा रही तो थोड़ा बहुत सत्संग भी बाबा को प्राप्त होगा। आइए मैं आपको पहले उस सेवा के दर्शन कराऊं जो श्री जी ने बाबा महाराज की कराई है। आइए, ये बाबा की कुटिया है। एक बार तो बाबा की कुटिया को दिवाली पे पुताई हुई, अब पुनः एक बार फिर दोबारा से पुताई बाबा की कुटिया की कराई गई है। और आइए आप, ये बाबा को यहाँ हैंडपंप लगे हुए हैं। पहले बाबा इसी में स्नान किया करते थे, ये बना रखा था बाथरूम जैसा प्लास्टिक की पॉलीथीन के माध्यम से। पर श्री जी तो श्री जी है महाराज। देखो, ये बाबा की बाथरूम की व्यवस्था और ये शौचालय की व्यवस्था, ये दोनों ही व्यवस्था श्री जी ने बाबा की करा दी, बहुत बढ़िया वाली। अब यहीं सामने नल है, यहीं से पानी लो और नहा लो धो लो, जैसी भी व्यवस्था है। क्योंकि ब्रज में सर्दी भी खूब पड़े हैं, गर्मी भी खूब पड़े हैं, तो सर्दी में स्नान आदि में भी बाबा को परेशानी रही। बाहर बाबा की ये सेवा श्री जी की कृपा से संपन्न हुई है। तो आइए अब चलते हैं बाबा महाराज के पास और ये सेवा बाबा के चरणन में समर्पित करेंगे और उनको आशीर्वाद लेंगे। और एक चीज और भई है महाराज, संतन को भाव तो बड़ो विचित्र हो ना। अंदर के रूम में बाबा की किशोरी जी और ठाकुर जी विराजे हैं, युगल सरकार। अब एक दिन बाबा को मन में भाव प्रकट हुए हो के, और वैसे नियम के अनुसार सत्य भी है, ठाकुर जी के गर्भगृह में व्यक्ति को नहीं सोना चाहिए। तो बाबा को भाव हो ये बरंडा को जो है कमरा को रूप दिया जाए। तो यहाँ पहले एक दरवाजा हुआ करता था, जैसे ये दरवाजा, ऐसे ही यहाँ भी दरवाजा था, और इस दरवाजे को बंद करा करके ये कमरे का रूप इसको प्रदान किया गया। और बाबा बाहर रहते हैं, भीतर अंदर कमरे में मंदिर के रूप में हमारे प्रियाजी और लालजू विराजते हैं और बाबा बाहर रहते हैं। तो आइए अब चलते हैं, मैं बाबा के दर्शन आपको करवाऊं और उनको आशीर्वाद भी लेना है। आओ। अरे वाह। और देखो हमारा एक दर्शन में कराऊं। देखो संतन को जीवन कैसो है, संतन को भाव कैसो है, संतन को मन कैसो है। ये पक्षियों के लिए पानी के लिए व्यवस्था करिए बाबा ने। नीचे पॉलीथिन लगाइए गड्ढा खोद करके और ऊपर से उसमें पानी डाल दिया है, ताकि गिलहरी, कोई पक्षी, कोई पशु यहाँ आकर के पानी पी सके। कैसे अद्भुत भाव हैं इन संतन के। संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन के समान इन संतन को हृदय होए, काऊ की पीड़ा, काऊ को कष्ट तो देखे ही ना सके।
और समस्त जगत के संसार के मंगल की कामना को लेके नहीं है, ये दिन रात प्रभु की आराधना करें। इनको अपनों कोई वास्तव में कोई स्वार्थ नहीं है, जाके लिए भजन करें। समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए ये दिन रात भजन करते हैं। आइए, और ये आप देख रहे हैं, ये बाबा ने अपने विश्राम के लिए अस्थायी रूप से बना रखा है, क्योंकि सर्दी को समय है, धूप वगैरह आ जाए तो बाबा को भाव है कि मैं यहाँ आराम कर ले करूँ, बैठ के भजन कर ले करूँ। आओ, राधे राधे बाबा, राधे राधे। बाबा आपके चरणों में प्रणाम। बाबा सर्वप्रथम आपके चरणों में निवेदन कि आप कैसे हैं? जी, चल रहा है ऐसे तो बाहर ही सब कुछ ठीक ही रहता है, लेकिन आपको बताया था कि पेट का बीमारी चल रहा था, वो अभी उसकी खत्म ही वजह ना से अभी? हमने लेटरिन बनवाई कि लेटरिन शायद हमने रोक के रखा कई बार, जी। इसके कारण हो सकता है, लेकिन अभी तो लेटरिन है, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। पता नहीं, हमको लगता है कि पानी का ही समस्या है बेन। मुझे भी यही लगता है कि आपके यहाँ पानी जो है ना, वो पानी खारी है एक तो, और उस पानी में कोई ऐसा तत्व है जो आपकी बॉडी को सूट नहीं कर रहा है। जी जी, जब पानी उबलता है ना तो उसमें काला काला निकलता है बहुत। अच्छा, उबलने के बाद ही दिखाई देता है, ऐसे नहीं दिखाई देता है। तो उबाल के नहीं आप पिए करो बाबा पानी, उबाल लियो एक बार और फिर भर के रख लियो। पीते हैं वैसे भी तो पीते हैं, फिर गांव से भी कभी कभी लाते पानी, दूर से लाना होता है। वहाँ स्कूल है भीतर 200-300 मीटर आगे, वहाँ से। हाँ, जैसे आज डब्बा दे के आया तो कल पानी देता है। अच्छा, आज डब्बा दे के आएंगे तो कल पानी मिलेगा वहाँ से? जी, ये तो कष्ट ही है बाबा। अब तो का सहन तो करना पड़ेगा, क्या करें। अब जब तक पानी नहीं आता है तब तक यही पानी पीते हैं। तो आपको स्वास्थ्य ज़्यादा खराब है जाएगा, कोई बीमारी लग जाएगी बाबा, बड़ी समस्या है जाएगी। हम दोनों अब रहते हैं ना, दोनों का एक विकल्प तो है यहाँ, नल में आपके में बोरिंग में समट डाली जाए और उसके बाद आरू की व्यवस्था की जाए। एक समट डले, ऊपर टंकी रखे और फिर आरू लगवाया जाए और फिर आप आरू का पानी पिए। देखिए, हम दोनों रहते, दोनों का एक ही दोनों का ही पेट खराब है जी। तो इसका मतलब पानी में ही गड़बड़ है। फिर दवाई लिए बहुत बार, लेकिन ठीक नहीं होता है। उस समय के लिए ठीक होता है, फिर बाद जब में- दवाई का असर रहता है तब तक तो ठीक है, जी और जैसे ही आप दवा बंद करते हो तो फिर वैसे ही हो जाता है। जी जी। ये पानी की मक्कारी है बाबा, पानी में कोई ऐसा तत्व है। पानी आपको फिल्टर वाला पीना चाहिए और उसके लिए आरू चाहिए। आरू जब लगे, जब समट डले, टंकी लगे, समट डले और एक आरू लगे। देखो, मैं प्रयास करूंगा बाबा, जी जी, बाकी करवेवारी तो महारानी है, बिल्कुल। जब तक अगर उनकी कृपा भई तो बहुत जल्दी आपकी ये भी सेवा हो जाएगी। सब कुछ लाडली का इच्छा से जी। ही हो रही है। और फिर आपके ऊपर तो विशेष रूप से कृपा कर रही हैं मेरी महारानी। आपने वादन शौचालय के लिए कही, जी आज महारानी ने देखो आपके बाथरूम की व्यवस्था बनवाई, शौचालय की व्यवस्था बनवाई, दोनों व्यवस्था आपकी हो गई। तो आपके ऊपर तो विशेष कृपा है मेरी किशोरी जी की। बिल्कुल। मैं एकांत में भी सोचता हूँ, अगर श्री जी नहीं होता तो मैं कहाँ रहता और किस हाल में होता, पता नहीं। अब बहुत शौकत की अनुभव होती है लाडली जी के चरण में, बहुत प्यार करते हैं। सच में बाबा, जी, आपको तो पूरा जीवन ही मैंने देखो है। जब आप यहाँ आए, मैंने शुरू से आपको देखो है, कैसे थे आप, क्या व्यवस्था थी, कैसे कैसे श्री जी ने सब व्यवस्था कराई। जी, मेरे पास तो एक गिलास भी नहीं था पानी पीने लायक। श्री जी ने- ऐसा ही एक होता था। हाँ, यही था। यही था, हाँ यही है वो। जी जी, यही थे। अच्छा, यही डाल के आप वहाँ बैठे थे उस दिन मैं गया था जब आपके जी, पास, जी। मुझे याद है खूब अच्छे से। बिल्कुल, ठाकुर जी भी नीचे था उस टाइम। तो बाबा, आज की तो ये सेवा आपको समर्पित है। जी, आपके शौचालय की व्यवस्था, आपके बाथरूम की व्यवस्था, बड़ी कृपा ये की। सेवा कंप्लीट हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है, आपके चरणन में ये समर्पित है। जी जी। और देखिएगा, अगर पानी का समस्या अगर हल हो जाए तो बढ़िया है। बहुत जल्दी हो वो बाबा। क्योंकि पानी की वजह से हम, कोई हमारे आश्रम में आए तो उनका भी सेवा नहीं कर पा रहे।
ये भी बात है बाबा, कम से कम और कुछ ना हो तो जल तो मिल जाए उसको पीने के लिए। जी एक लोटा जल मिल जाए, अतिथि का स्वागत हो जाए। बिल्कुल। और कई बार संतन के पास संत आमे भी हैं मिलवे के लिए। संत आए चाहे कोई भी आए, हाँ। हमारा धर्म है कि हम उनका बिल्कुल, सेवा बिल्कुल। के लिए पूछो, कम से कम पानी तो जल तो पूछो। पिला दिया जाए, बिल्कुल यही भाव होना चाहिए। तो और आप तो ऐसी जगह पे हो जहाँ कोई भी आ जाए, ब्रजवासी भी आ जाए, कोई संत भी आ जाए, कोई राह चलतो भी आ जाए कि बाबा पानी पीनो है। और अब यहाँ से आगे गर्मी प्रारंभ होंगी तो गर्मी में तो बाबा सब जीव को पानी चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल। तो आपके पास तो कोई भी आ सके है जल के लिए कि बाबा मुझे एक लोटा जल पिला दो आप। जी जी। नहीं बाबा, श्री जी कृपा करेंगे, बहुत जल्दी आपकी सेवा होगी। एक समर डलनी है, एक टंकी लगनी है, और टंकी से दो फायदा होंगे। एक तो आपके आरओ वाला फायदा होगा, दूसरा आपके शौचालय में और बाथरूम में भी पानी की व्यवस्था हो जाएगी। अभी तो आप बाल्टी से लेके जाते होंगे नल से, जी नहाने के लिए भी पानी वहीं से नल से लेके जाते जी, होंगे। जी। तो वो जब समर वाली व्यवस्था हो जाए, टंकी लग जाए, तो वो टोंटी के माध्यम से आप वहाँ पानी ले सकते हैं। जी बढ़िया होगा। एक पाइप और लगा दीजिएगा, पौधे में पानी डाल सके। चलो जैसे महारानी करेंगे। जी करवे वारी तो बाबा वही हैं। बिल्कुल, केवल वही भरोसा विश्वास सब कुछ हम है। जैसे जीवन को तो निमित्त बना रखियो है बस, बाकी लीला तो महारानी करें। बिल्कुल। हाँ, कहाँ से कैसे व्यवस्था होगी वो जाने, हमें ना पता बाबा कहाँ से व्यवस्था हो कैसे हो, ये तो श्री जी जाने। जी जी जिनके उन्होंने सेवा जिनसे लेनी है उनके हृदय में भाव प्रकट होए, फिर उनको फ़ोन आवे, गुरु जी ये सेवा हम करना चाहें या सेवा में हम सहयोग करना चाहें, भैया करो आप। तो हमें कोई कछु हमारो ना है, वो हमें श्री जी जाने, श्री जी को काम जाने। बिल्कुल। पर इतना मुझे विश्वास जरूर है कि जो आपको भाव रहे हो वो श्री जी ने पूरा कराया हुआ है। मैंने शुरू से देखी है ये बात कि जी। जो आपके मन को भाव हो वो श्री जी ने बड़ी जल्दी पूरा कराया हुआ है। हमने भी अनुभव किया है, और जब हमने ब्रज धाम में पधारे उससे पहले का जीवन सोचते हैं तो नरक ही नरक हमको महसूस होता है अभी। और हम कई बार मतलब मुंबई जाने का था तो मुंबई जाते थे तो हम और बिगड़ जाते वहाँ पर। वो तो माया नगरी है बाबा, बिल्कुल। माया नगरी है। तो मुंबई के बदले मथुरा आया नहीं, लाया गया है, बुलाया गया है। बिल्कुल सत्य कह रहे हो। क्योंकि हमें उतना ज्ञान कहा कि मथुरा जगह हम आए, ब्रज धाम मुंबई में। से मथुरा जी श्री जी ने स्वयं बुलाया हुआ है आपको, जी जी और अपने चरणन में ही आपको वास दिए हुए है। बिल्कुल। और आपके अच्छे की बुरे की सबकी किशोरी जी संभाले हैं सब आपकी। इसीलिए तो भगवान कहता है मेरे शरण में आ जाओ, तुम्हारा सारे पाप नष्ट करके तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। फिर वही तो बात है ना, हम पे शरण में ही तो ना जाए हो जाए। बात तो बहुत बड़ी बड़ी बनाते हैं हम लोग, जी जी परंतु वास्तविकता की अगर बात करें तो कहने की बात कुछ और है और भीतर की बात कुछ और है। जी जी और वही चीज प्रभु को पसंद ना है। तू जैसो है, बुरो है, भलो है, जैसो है, ओरिजिनल तो आ जा, जी असली तो आ जा। बिल्कुल। मगर हम लोग तो ना दो चेहरा लगा रखे हैं बाबा। ठाकुर जी के सामने कुछ और, हाँ, व्यवहारिक में कुछ व्यवहारिक और, में कुछ मन और। में कुछ और, बिल्कुल। ये सब चलते रहता है। और ये चीज प्रभु को पसंद नहीं है। नहीं, आप पूर्णता से समर्पण करें तो उसका कल्याण होगा ही होगा। बिल्कुल। जब जिनके चरणन को आश्रय ले लियो फिर उनकी जिम्मेदारी है जाए बाबा, वह जीव के अच्छे की बुरे की सबकी जिम्मेदारी प्रभु की स्वयं है जाए। फिर जी। प्रभु स्वयं बाकी जिम्मेदारी उठावे। जी, जैसे हमारा परिवार में पिता को ही सबसे उच्च माना जाता है। जी, घर को मुखिया पता ही हो। जी, उनके हर आदर्श मानने से जैसा हमारा कल्याण होता है, जी। उसी प्रकार भगवान की हर आदर्श मानने से सदैव कल्याण ही होता है। तो हर पिता अपने बच्चा को भलो ही चाहे है, बुरो कौन चाहे। जी। चाहे संसारी की प्रथा देख लो, चाहे हमारे प्रभु को देख लो। प्रभु के लिए तो हम आप सब उनकी संतान ही तो हैं, तो अपनी संतान को कोई बुरो चाह सके हैं ना। उसी प्रकार ये माया संसार और भगवान की दुनिया पिता और पुत्र के समान है। बिल्कुल। पुत्र को जैसे मान के चलिए 100 रुपया दिया कुछ खाने पीने के लिए, अब बेटा अब क्या खाएगा, अच्छा खाएगा कि बुरा खाएगा, उसका विचार है, उसका मति है, उसका गति है। उसी प्रकार भगवान भी हमें माया दे रखी है और सद्गुण भी दे के रखा है, सद्मार्ग में भी चलने के लिए। जो अच्छा लगे वो ले लो। जी, बिल्कुल सत्य कह रहे हो। इसीलिए शरण में आ जाए तो सब कुछ संभव है, कल्याण होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता। आज श्री जी ने आपके भाव को साक्षात पूरो करियो है, हृदय में कैसो आनंद है। जी, इसके लिए तो बहुत
कैसे मैं उनको धन्यवाद करूँ पता नहीं, हमें इतना शब्द नहीं है कि उनके लिए कुछ कहूँ। बहुत कृपामय है, करुणामय है। 2 शब्द उन भक्त के लिए आप बोल दो जिनके जी, जी। माध्यम से ये सेवा हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी भगत ऐसा सेवा कर रहे हैं संतों का, उनका सदैव कल्याण हो, महारानी का कृपा उन पर रहे सदैव। बाबा अब आज्ञा मिले दास को। जी जी उन्हें जैसी जैसी जरूरत होगी आपकी सेवा में आते रहूँगा। जी जी। और या दास को आप आदेश ऐसे ही करते रहो। हाँ, या बहाने थे वो भी है संतन की सेवा को सौभाग्य मिल रहे हो। पता नहीं, हम आदेश करते हैं कि श्री जी आदेश करता है, ये हमें पहचान नहीं पाया अभी तक। ये भाव हमारा मन में कैसा देखो आता है? मेरे मन को ऐसा भाव है कि जो हमारे मन में जो भाव आवे ना, वो कहीं ना कहीं श्री जी को आदेश है हमारे लिए, तब हमारे मन में वो चीज़ प्रकट हुई। नहीं तो बातें पहले क्यों ना प्रकट हुई, या बाकी बाद में क्यों ना प्रकट है रही, वही समय क्यों प्रकट हुई? क्योंकि महारानी ने आदेश करो, आदेश करो तो हमारे मन में वो भाव प्रकट हुए। बिल्कुल। मैं ऐसा मानूँ, अपनो व्यक्तिगत राय है मेरी ये, कि अगर हमारे मन में जो भाव प्रकट हो वो महारानी को आदेश हो। जी जी। और आपके चरणन में दास को पुनः पुनः प्रणाम। जी जी, आपको भी राधे राधे। राधे। दंडो। मैं आप भक्तन से एक निवेदन करूं, यहाँ 2 संत विराजे हैं, एक तो बाबा महाराज ही हैं, एक और संत विराजे हैं बाबा के साथ में। और यहाँ के पानी में कुछ ऐसा लगता है मुझे कि पानी में कोई तत्व ऐसा है जो बाबा के पेट को गड़बड़ करे। ये दोनों ही संत पेट की परेशानी से परेशान हैं, क्योंकि पानी यहीं को पीना पड़ा है। हैंडपम्प को यहाँ से पानी दूर है, जो मीठा पानी है वो यहाँ से दूर है, तो बाबा यहीं गर्म करके पानी ये पी लें, परंतु पूर्ण रूपेण बॉडी को सूट नहीं कर रहे हो। तो मेरो ऐसा मन को भाव है कि बाबा की नल में समरसेबल डले, एक टंकी लग जाए 500 लीटर की, और एक आरओ की व्यवस्था। ये और व्यवस्था है जाए तो फिर बाबा को पूरी व्यवस्था संपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि अब यहाँ से आगे गर्मी भी प्रारंभ है बीमारी हैं। और महाराज संतन के पास तो आम ही हैं भक्त लोग, भक्त भी आम हैं, संत भी आम हैं, तो कम से कम जल की व्यवस्था तो हो। तो मेरे ऐसा मन को भाव है, आप जो भी भक्त इन सेवान में आप सहयोग करना चाहें उनको स्वागत है। और आपके मन में श्री जी भाव प्रकट करें या सेवा के प्रति, तो आप नीचे दिए गए गूगल पे, फ़ोन पे के नंबर के माध्यम से या QR कोड के माध्यम से आप अपनी सेवा यहाँ तक पहुँचा सकते हैं, जिससे कि जल्दी से जल्दी बाबा की सेवा करी जाए। और गर्मी से पहले जल की व्यवस्था है जाए तो बाबा को कोई परेशानी नहीं होगी। श्री जी की बड़ी परम कृपा रही है, बाबा के शौचालय की व्यवस्था, बाथरूम की व्यवस्था संपूर्ण है गई है, और बाबा बड़े प्रसन्न हैं। कभी कभी तो महाराज बाबा सोचें तो बड़ा आश्चर्य से हो कि कैसे मैं कहाँ से पधारे और कैसे श्री जी ने कृपा करी, और सब व्यवस्था अपने आप बनती चली गई। आप भक्तन को माध्यम बना के महारानी ने खूब कृपा करी है इन संत के ऊपर, और हमारी श्री जी तो हैं ही ऐसी, सबके ऊपर कृपा करें। बस हम में ही कमी है कि हम उनके चरणन को आश्रय ना ले पाएं। अगर हम उनके चरणन को आश्रय ले लें तो हमारे अच्छे की बुरे की सबकी जिम्मेदारी हमारी महारानी पूरा कर। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।